बहुत पहले ही सरकार को, बहुत पहले ही आपको हम ये तो 15-16 से ही लड़ रहे हैं ना। जी 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 2016 से ही, 2016 में हम रिट फाइल किए। जी कोर्ट को आदेश हुआ कि साहब आप इसमें बहाली करिए। जी तो उसमें कोई समय नहीं दिया हुआ था तो ये लोग नहीं किया। जी फिर हम कंटेम्प्ट किए तो कंटेम्प्ट में लोग कहा कि समय नहीं था इसलिए हम नहीं किए। तो जी। कोर्ट ने 6 महीना का समय तय कर दिया। जी उस 6 महीने के अंतराल में भी नहीं हुई बहाली। जी जब नहीं हुई तो हम लोगों ने फिर कंटेम्प्ट किया। जी उस कंटेम्प्ट में प्रधान सचिव की पेशी हुई जी जी पटना हाई कोर्ट में, जी और उन्होंने एफिडेविट दिया और कहा कि साहब हम इनको बहाली करेंगे। और उन्होंने एक शेड्यूल दिया कि 16/12/19 से लेके और 30/4/19-20 तक, जी मतलब ये जितना पोस्ट खाली है, 36,000 पोस्ट था फिजिकल टीचर का, सब हम बहाल कर देंगे। जी जी लेकिन ये एफिडेविट, अच्छा ये एफिडेविट पर्सनल एफिडेविट था प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। जी R.K. महाजन उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे विभाग के, जी जी जो अब शायद गवर्नर के ADC हैं कि क्या है। जी 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 BPSC अच्छा, में। जी हाँ जी, जहाँ कहीं भी हो, जी इनका पर्सनल एफिडेविट था, जी उस पे भी नहीं हुआ। जी तब हम लोग दोबारा PIL फाइल किए, जी तब जाके सरकार ने 9,000 पोस्ट सैंक्शन किया। जी 9,000 पोस्ट का सैंक्शन दिया, 8386 पोस्ट का। जी 81 करोड़ रुपया उसका लागत खर्च आएगा, ये वो ऐसे करके, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, अपर सामान्य प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सुभानी, S सिद्धार्थ प्रधान सचिव वित्त विभाग, विकास आयुक्त, सब लोग मिलकर ये तय किया, सब पोस्ट सैंक्शन करके सरकार को दे दिया। जी अब सरकार इस सैंक्शन पोस्ट को कैबिनेट से नहीं पास करा रही थी, तो अब कैबिनेट भी पास कर दिया। लास्ट डेट पर जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बहाल करके इनको दीजिए। जी बहुत समय बीत गया, तो जी। ये लोग समय लिया था कि हम बहाल करके और नोटिफिकेशन देंगे आपको। जी लेकिन आज काउंटर मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि साहब अभी चूंकि पंचायत का वो लग गया है, आचार संहिता। हाँ जी तो कोर्ट बहुत बिगड़ा, कहा कि साहब ये तो मेरे कोर्ट का ऑर्डर है, पंचायत का आचार संहिता कोर्ट के आदेश में नहीं लगता है। जी 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 समझे? जी तो इसी बाबत कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, जी आपको वो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जी और एडवोकेट जनरल कहा कि आप अपने सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर के हमको बताइए कि आपको करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कब तक कैसे करना है। जी तो अब देखिए तीनों की पेशी है, और कल ये पहला या दूसरा केस रहेगा चीफ साहब के यहाँ। जी यही वस्तु स्थिति है। सुरेंद्र सर, ऐसे में हम जानना चाहेंगे, आज जब सुनवाई का क्रम चल रहा था उस समय आप भी कोर्ट में मौजूद थे, हाँ, उस वक्त का माहौल क्या था और क्या सुनवाई के क्रम में बातचीत हुई? सुनवाई के क्रम में चीफ जस्टिस ने कहा कि साहब ये चूंकि बच्चों के भविष्य का बात है जी, इस पे किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकती इन एनी केस। जी, बहाली करना ही करना है, चाहे जिस परिस्थिति में जैसे भी आप करिए, और नहीं करके आपने कोर्ट की अवमानना नहीं की है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया है। जी, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, बता दे रहे हैं आपको जी, और दोनों वकील एग्री किए इससे कि नहीं ये गलती हुई है और इसका रेक्टिफिकेशन करके। तो ये लोग लंबा समय मांग रहे थे जी। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, सारे लोग टेलीफोन पे हैं, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे। जी जी आप सारे लोगों से आज बात करिए और हमको आप रिपोर्ट करिए कि इसमें कुछ करना है कि नहीं करना, नहीं करना है तो हम करेंगे। कोर्ट का बहुत कड़ा रुख था। अब देखिए कल क्या करते हैं। सर, ऐसे में अभी जो ये पिछले 1.5 सालों से शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक की बहाली जिस तरह लटकी पड़ी है, आप 2016 से केस देख रहे हैं, आज जो हालात है, आपको क्या लगता है सर कि अभी जो चुनाव पंचायत आचार संहिता है और इसमें सरकार ने आचार संहिता इसमें नहीं ना लगेगा जी यार। हम आज 5 को ऑर्डर दिखा रहे हैं हाईकोर्ट का, जिसमें है कि आप करिए, आप करिए, आप करिए, आप करके लाइए जी। आचार संहिता देखिए ऐसा है, आप अगर कमीशन को लोग भेजा था, पता है कि नहीं आपको? जी, ये आपकी जानकारी के लिए इन्होंने भेजा कमीशन को कंकरेंस के लिए। जी जी। लेकिन कमीशन कहा कि साहब हमको भेज दिए, इसमें किसी कोर्ट का आदेश है क्या है, क्यों भेज दिए इस इलेक्शन के समय में? जी जी जी। ये तो इनको कोर्ट का कोई निर्देश तो नहीं है कि तुरंत बहाली हो? जी, तो वो भेजना चाहिए था। हाँ साहब, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में हम लोग अंडरटेकिंग दिए हुए हैं, क्योंकि पहले तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे जी,
रुपया पैसा सब यहाँ का बिहार का कोटा मोटा खोटा जाता है, आप जानते हैं। जी 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 सर। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, न स्कूल की पढ़ाई है, न कॉलेज की पढ़ाई है, कोचिंग सिर्फ व्यापार है। पढ़ाई कहाँ होता है कोचिंग में? आप अंदर जाइए कोचिंग के अंदर, आपको पता चलेगा। जी सही बोल रहे हैं। कोचिंग की पढ़ाई भी, कोचिंग का पता है, रोज चाकूबाजी होती है, रोज गोली चलता है, रोज गुंडागर्दी होती है। आप कहाँ हैं? वो तो कोटा। कोचिंग देखना है तो कोटा जाइए, आपको दिखेगा कोचिंग किस चीज को कहते हैं, कोचिंग होता क्या है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, क्या कहिएगा। 15 साल लालू जी राज किए और 17 साल से ही राज कर रहे हैं। ये 32 साल जो है, 32 साल में हम लोग 64 साल नहीं 93 साल पीछे हो गए हैं, ये भी बता देते हैं आपको। सर ऐसे में कल जो सुनवाई होने वाली है, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या फैसला आ सकता है? 10:30 बजे, बिल्कुल 10:30। ऐसे में सर बिहार शिक्षक बहाली के तहत स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ में नाइंसाफी हुई। इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को आगे कहा जा रहा है कि आप नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में हम ये केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, और क्या लगता है सर अभ्यर्थियों को इससे इंसाफ मिल पाएगा? इस सवाल का जवाब के मुद्दे पर आज विधिवत बहस हुई उच्च न्यायालय के खंडपीठ 1 चीफ जस्टिस द्वारा प्रेजाइडेड कोर्ट के सामने जी। और कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया जी। और इस केस में एडवोकेट जनरल नहीं थे, ये भी जान लीजिए, लेकिन एडवोकेट जनरल को कॉल किया जी, इलेक्शन कमीशन के वकील को कॉल किया, दोबारा पास ओवर करके, सुन लीजिए, लोग को बुलाया गया जी, और कहा कि साहब ये बहुत दुखद बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद भी बहाली नहीं हो पाई आज तक। जी जी। और कमीशन से ये पूछा कि साहब जब कोर्ट का आदेश था तो कमीशन ने क्यों नहीं कंकरेंस दिया, क्यों नहीं अप्रूवल दिया? जी। तो उनको भी नहीं पता था। वो बोले कि अच्छा हम पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हुजूर का ये सेंटीमेंट है तो अभी हम कम्युनिकेट करेंगे। वो बोले कहिए तो हम ऑर्डर कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कमीशन के वकील ने कहा हुजूर कुछ भी ऑर्डर करने की नहीं जरूरत है, आपका इतना बोलना ही काफी है जी, समझे। और ये मामला कल पे गया है। इस बीच प्रधान सचिव एजुकेशन इलेक्शन कमीशन के कौन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, इलेक्शन कमिश्नर से पूछ करके ये दोनों आदमी को सरकार से भी पूछ के बताना है उच्च न्यायालय को। 10:30 बजे पहला या दूसरा केस रहेगा, पहला ही केस हो सकता कल रहे जी कि साहब आप बहाली की प्रक्रिया कब कर रहे हैं, कब अपॉइंटमेंट लेटर लोग को दे रहे हैं। सर इस संबंध में कल हम आपसे फिर से वार्ता करेंगे और ये बड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को आपकी जुबानी। सर धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जो रुख है अब बहाली इनको करके देना पड़ेगा।